हेलो नमस्कार, मैं साजिम कुरैशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ साइंस की अपनी इस क्लास में। तो कल हमने बात की थी कुछ पदार्थों के पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में भी अध्ययन किया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साधारण नमक से रसायन। क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण नमक से रसायन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साधारण नमक से रसायन का निर्माण कैसे करते हैं। साधारण नमक से रसायन का निर्माण कैसे करते हैं। कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे साधारण नमक से रसायन, यानी जो हमारा जो नॉर्मल नमक होता है, साधारण नमक होता है, जो NaCl होता है, NaCl यानी जो सोडियम हमारा क्या होता है, क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इससे अलग अलग प्रकार के रसायनों का निर्माण करेंगे। रसायन का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे जो साधारण नमक है, साधारण नमक से हम किन किन रसायनों का निर्माण कर सकते हैं, उस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। साधारण नमक यानी जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जो होता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, सर्वप्रथम हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले अध्ययन करेंगे कि उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके अध्ययन के लिए हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर हमारे पास अम्ल है और अम्ल की अभिक्रिया हम किसी क्षार के साथ करवाते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया हम जब क्षार के साथ करवाते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त जो उत्पाद होता है उसके रूप में एक तो लवण बनता है और एक क्या बनता है, जल बनता है। और जो लवण बनता है वो कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। जैसे हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। और ये जो हमारे पास NaCl जो उत्पाद बना है, ये क्या होता है, साधारण नमक होता है। क्या होता है? साधारण नमक, जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड नाम होता है। ठीक है, तो जिसका क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड नाम होता है। ये अभी हमने पढ़ा है। तो याद रखना, साधारण नमक से हम विभिन्न अगर रसायनों का अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम साधारण नमक का पता होना चाहिए कि इसका निर्माण कैसे होता है। उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में हमारे पास बनता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी जल बनता है। ये जो NaCl बना है ये क्या होता है, लवण होता है। क्या होता है? लवण होता है। इसको हम साधारण नमक बोलते हैं। और ये क्या, इसका नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और ये किस में पाया जाता है, हमारे जो अंशु होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अंशु में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक तो होता है साधारण नमक, एक होता है खनिज नमक। एक आपका क्या होता है, खनिज नमक। क्या होता है आपका, खनिज नमक होता है। और जो खनिज नमक होता है, यानी बड़े आकार के जो क्रिस्टल होते हैं, जो द्रव्यों के कारण भूरे रंग के हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल होते हैं बड़े आकार के। कैसे होते हैं? बड़े आकार के क्रिस्टल होते हैं जिनका अपद्रव्यों के कारण यानी अशुद्धियों के कारण इनका रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, खनिज नमक बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, साधारण जो नमक होता है इसका जो उपयोग होता है वह हम दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए बनाने के लिए, आदि के निर्माण के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, पदार्थ होता है।
तो याद रखना, सबसे जो अगर महत्वपूर्ण पदार्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए, इनके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में अगर हम कोई उपयोग करते हैं तो उस किसे करते हैं, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक सब क्लियर है। साधारण नमक से हम रसायन का निर्माण करें, सर्वप्रथम हम किसकी बात करेंगे, साधारण नमक की बात करते हैं। तो साधारण नमक के लिए हम क्या करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaCl बनता है, N सोडियम क्लोराइड बनता है, जो क्या होता है, लवण होता है और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। और फिर होता है खनिज नमक। खनिज नमक क्या होता है, ये क्रिस्टल होते हैं बड़े आकार के, जो अशुद्धियों के कारण कैसे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, खनिज कहते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा है कि दैनिक जीवन में हम जितने भी जो पदार्थ देखते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, इन सब के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, NaCl का। ठीक है, तो जितने भी जो पदार्थ हैं, जिन रसायनों का हम निर्माण कर रहे हैं, उनमें हमें किसकी आवश्यकता होगी, सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से हम किसका निर्माण करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की आवश्यकता होती है। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी किसका निर्माण कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण, यही पढ़ रहे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का निर्माण। तो इसका निर्माण करने के लिए हमें क्या चाहिए, NaCl का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण, ये जितने भी मैं 3-4 टॉपिक करूँगा वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की विधि को समझाइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कोई दो उपयोग लिखिए, या सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो क्लोरीन गैस बन रही है, जो आपका हाइड्रोजन गैस बन रही है, उनके क्या क्या उपयोग है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताओ, इसमें जल के अणु होते हैं कि नहीं होते, इस प्रकार के एक्सेट्रा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक रहो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ओके, तो हम किसका निर्माण कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। इसके लिए हमें क्या करना है कि NaCl जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इससे जब हम विद्युत धारा गुजारते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, NaOH प्लस क्या बनती है, क्लोरीन गैस, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। याद रखना, जब हम NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में क्या बनता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनती है, क्लोरीन गैस, और साथ में क्या बनती है, अभी हाइड्रोजन गैस। अब देखो एक चीज़, देखो इसमें क्या मिल रही है आपको, ये आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अम्ल होता है या क्षार। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा होता है क्षार। क्या होता है, क्षार होता है। इसके साथ क्या बन रही है, क्लोरीन गैस। क्या बन रही है अभी, क्लोरीन गैस। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलेंगे। क्लोर क्षार अभिक्रिया यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्या बने, क्षार बने और साथ में क्लोरीन गैस का उत्सर्जन हो। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो, क्लोर क्षार अभिक्रिया बोलते हो। क्या बोलते हो, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक परिवर्तन वाला जो प्रोसेस है, जो प्रक्रम, उसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमारे पास बनता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। इसके साथ में कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्षार और क्लोरीन का निर्माण हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं
भी हमारे पास क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, आपके पास क्लोरीन बनी है और क्या बनी है, हाइड्रोजन गैस। तो इनके उपयोग के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड जो वियोजित होकर यानी टुकड़ों में टूटकर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में क्षार के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस बनती है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हो। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे सर NaOH का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग और हाइड्रोजन का उपयोग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो अब हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे जो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्लोरीन जो बनी है, क्या बनी है, क्लोरीन बनी है। या फिर हमारे पास हम पॉइंट की बात करते हैं, पहले NaOH की बात करते हैं, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। इसकी बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। तो इसका क्या उपयोग होता है, देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए। थोड़ा चल नहीं रहेगा, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, ठीक है। धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, NaOH का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए, साबुन एवं अपमार्जक बनाने के लिए, साबुन एवं अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, कहाँ करते हैं, कागज बनाने के लिए, कहाँ करते हैं भी, कागज बनाने के लिए। और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए, याद रह जाएगा। तो याद रखना NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन एवं अपमार्जक। ये आप जो आपका चौथा चैप्टर है कार्बन वाला, उस चैप्टर में आप कंप्लीट पढ़ोगे साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, कैसे इनका निर्माण होता है। कागज बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, NaOH का। अब हम बात करते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस की। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन का उपयोग, किसका उपयोग बात कर रहे हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखो एक तो जल की स्वास्थ्य के लिए, जल की स्वास्थ्य के लिए, जल की स्वास्थ्य के लिए किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अभी कि इसके उपयोग या इसके दो उपयोग लिख दीजिए, ठीक है। तो याद रखना स्विमिंग पूल में क्या किया जाता है, स्विमिंग पूल में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो PVC, इसका पूरा नाम होता है पॉली वाइनल क्लोराइड, जो आपके PVC जो पाइप आते हैं ना, जो जल वाले पाइप होते हैं, जो पानी के पाइप होते हैं, उसमें रोगाणुनाशक और आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो आपके कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में। पहले फ्रिज में आता है जो क्या होता है, तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जल की स्वास्थ्य के लिए, यानी जल का शुद्धिकरण करने के लिए या जल को स्वच्छ करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाते हैं। स्विमिंग पूल में इसका उपयोग करते हैं। PVC यानी पॉलीवाइनल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है, वो पाइप जो होते हैं उसमें हम उपयोग करते हैं। इसका रोगाणुनाशक में उपयोग करते हैं। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, फ्रिजों में इसका उपयोग करते हैं। ये एक प्रकार का रसायन होता है, ठीक है। अब हम बात किसकी करते हैं, हाइड्रोजन गैस की। तो हाइड्रोजन गैस के उपयोग के बारे में बात करें। हाइड्रोजन के उपयोग यानी H2 के उपयोग। तो H2 के अगर हम उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में,
कहाँ किया जाता है? ईंधन के रूप में, मार्गारीन में इसका उपयोग किया जाता है खाद व अमोनिया बनाने में। खाद के लिए अमोनिया बनाने में ये क्या होता है? एक आपका उर्वरक होता है। क्या होता है? उर्वरक होता है जो फसल की उर्वरकता को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? अमोनिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहता है उसके लिए देखते हैं। तो याद रखना, जो आपका सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम निर्माण करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, और प्रवाहित करने पर हमारे पास उत्पाद के रूप में क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट हमें बात करते हैं विरंजक सूत्र। हमारा नया टॉपिक क्या है? विरंजक सूत्र। क्या नया टॉपिक क्या है? विरंजक सूत्र, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण की हम बात करेंगे। तो विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? जो हमारे पास जलीय सोडियम क्लोराइड होता है, जो जलीय सोडियम क्लोराइड होता है, उससे हम जैसे अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत अपघटन करवाया जाता है। तो हमें पता है, पिछला टॉपिक याद करो, NaOH के निर्माण। तो NaOH के निर्माण में हमने जो NaCl था, NaCl का जो जलीय विलयन था, उससे जैसे हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया था, तो हमारे पास क्या बना था? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये तो बना था। अब ये जो Cl2 है, ये जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन का उपयोग हम कहाँ करेंगे? विरंजक चूर्ण बनाने में। कहाँ करेंगे? विरंजक चूर्ण बनाने में इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे? इस क्लोरीन का। तो हम क्या करते हैं? जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में उत्पादित क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जिससे क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। तो आपके पास CaOH2, आपके पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूर्ण। जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उत्पादित क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है आपके पास? CaOCl2 प्लस H2, यानी आपके पास बनता है विरंजक चूर्ण का जलीय विलयन। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण। तो याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के साथ जो आपके पास क्लोरीन गैस बनी थी, उस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी भुजा हुआ चूना के साथ जब करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है अभी? विरंजक चूर्ण बनता है। और विरंजक चूर्ण जो बनता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है, देखो ये क्या है? कैल्शियम। तो क्या लिखोगे? कैल्शियम। O है मतलब ऑक्सी, O है मतलब ऑक्सी, और आगे क्या है? क्लोरीन। तो क्या लगाओगे? क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड किसका नाम होता है? रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग की। किसके बारे में बात करेंगे? विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विरंजक चूर्ण का निर्माण आपके समझ में आ गया होगा। यानी हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, उससे उत्पादित जो क्लोरीन गैस है, उसके अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं?
हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो क्या होता है विरंजक चूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो विरंजक चूर्ण के उपयोग के बारे में बात करें। इसके बारे में उपयोग, तो इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में। कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में। सूती व लिनन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज़ा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों को विरंजन के लिए, यानी जो आपके कपड़े होते हैं उसको रंगने के लिए, हम किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं? उपचायक के रूप में। उपचायक के रूप में इसका हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है। उपचायक आप जानते हो किसे कहते हैं? एक तो हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में उपचयन और अपचयन के बारे में। और आपका जो पीने वाला पानी है, पीने वाला जो पानी है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, आपने कभी अपने घरों में देखा होगा, अगर अपने घर कुंड कांड को नहीं वेगे पानी को नहीं घटना रफांग अंदर के वेगे जहाँ बारिश को पानी टूंटी को पानी जो है वो अगर मिल जाए तो मिलने के कारण भी अंदर बदबू आने लग जाए बहुत सारा जीव पनप जाए। अगर जीव पनप जाए तो वह जो जीव है वह अपने लिए नुकसानदायक है और भी पानी की कर दे एकदम प्रदूषित कर दे। तो भी प्रदूषित पानी ने सही करने के लिए या स्वच्छ करने के लिए आप अभी फिटकरी वन में लेकर आएंगे। फिटकरी बेगर में एक दिन हम देखो अगर ट्रैक्टर ले आएगा नहीं तो बांग मतलब बहुत सारा फिटकरी हुआ है तो बा फिटकरी आप के उपयोग करा से पानी बन कर बा फिटकरी क्या बनेगी है? क्लोरीन की बनेगी है, अथारी विरंजक चूर्ण हुआ है। समझ गया? तो जो पानी जो पीने वाला पानी है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फिटकरी यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो कपड़े रंगने के लिए उपचायक के रूप में और पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेकिंग सोडे। किसका उपयोग करेंगे? बेकिंग सोडे का उपयोग हम करते हैं। बेकिंग सोडा, इसका बात करते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है। जिसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं आप? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलोगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। तो बेकिंग सोडा अपनी भाषा में खाना और सोडो, खाने का सोडा अरे कर दीजिए तो गुग्गो वगैरह आवे गुग्गा नोमीन गुग्गा आवे नहीं गुग्गा नाम के बनावा करे गुलगुला और पकौड़ा तो कौन बनाए करांगे? अरे गुलगुला और पकौड़ा बनाए करा मैडम के करे करो थे बेसन के अंदर खाना सोडा कौन करे क्यों करे करो ताकि एक तो भोजन की वजह थोड़ा स्वादिष्ट हो जाए, क्या हो जाए? स्वादिष्ट हो जाए और एक जल्दी पक जाए, जल्दी पक जाता है। तो खाना सोडा करा भी नाम हुआ बेकिंग सोडा। क्या होता है बेकिंग सोडा? उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। उसका नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। आज भी नहीं बात कर क्या निर्माण हुआ अभी आगे समझ में देखो। तो बेकिंग सोडे के लिए हम क्या करते हैं? इसका नाम तो हमने जान लिया क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हो और सोडियम बाई कार्बोनेट बोल सकते हो। तो इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में करते हैं। हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ ली थी कि जितने भी जो दैनिक जीवन में हम पदार्थों का उपयोग करते हैं उसमें मूल पदार्थ के रूप में और मूल संघटक के रूप में मूल घटक के रूप में जो महत्वपूर्ण पदार्थ होता है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। हम क्या करते हैं? इसकी अभिक्रिया जो आपके पास क्या है? सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलीन है उसकी अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? अमोनिया के साथ। तो हम क्या करेंगे? सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलीन है यानी NaCl प्लस H2 इसके साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3 की क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसके साथ अभिक्रिया करवाने पर हमारे पास बनता है NH4Cl प्लस बनता है NaHCO3 थारो खाना रो सोडो क्या नाम है? वो खाने का सोडा नाम क्यों क्यों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या नाम हो जाएगा? सोडियम
हाइड्रोजन है कार्बोनेट के नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन नाम की हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड के नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड अमोनियम के नाम हो जाएगा धरो अमोनियम। कोई दिक्कत है? दोबारा देखो इसके निर्माण की विधि कि हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 यानी अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है उत्पाद के रूप में अमोनियम क्लोराइड बनता है और इसके साथ में बनता है हमारे खाने का सोडा एंड बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम क्या बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये एक दुर्बल असंसार लवण होता है। क्या होता है आपका? क्षारीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है आपका दुर्बल होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका दुर्बल असंसारण क्षारीय लवण होता है। जब इसे आप क्या करते हो खाना पकाते हो, आप क्या करते हो जब खाना बनाते हो ये इसका उपयोग हम खाना बनाने में उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हम खाना बनाते हैं मतलब इसको हम क्या करते हैं गर्म करते हैं। तो गर्म जब हम करते हैं तो ये आपका जो खाने का सोडा होता है जो बेकिंग सोडा होता है वो जल के अणुओं को त्याग कर देता है, जल के अणुओं को त्याग कर देता है। तो त्याग करने के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट। किस में परिवर्तित हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 जिसे हम क्या बोलते हैं दोने का सोडा। क्या बोलते हैं? दोने का सोडा। तो कभी थे ट्राई करिए हो जो होटल में जा रहे थे कभी कचौरी समोसा खाया हो गया और जब कचौरी समोसा गरम गरम खाओ तो भी देख ले आपने जो मुंह है वो एकदम चिकन हो जाए। के कारण है कभी के अंदर किसो सोडो गिरड है बेकिंग सोडो यानी खाना सोडो गिरड हो बिन जब आप गर्म करा नहीं तो वो जल गणवन के कर दे वो त्याग कर दे वो त्यागता ही जल गणु तो रिमूव हो जाएगा। तो अपने के बच्चों फिर Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट क्या सूत्र है दोने वो सोडो यानी जो आपका कपड़ा देख रहा नहीं वो सोडो है। ठीक है, अब दोने का सोडा अपन दे रहे बुझो तो चिकनो ये नहीं है। तो आज बार बताओ कचौरी खाओगा समोसा खाओगा खा ले कोई दिक्कत कोई मजाक हो। ठीक है, लेकिन होता यही होता है, ये वास्तविकता में ये चीज़ होती है। अब हम बात किसकी करेंगे? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग। तो अब हम इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करते हैं इसके उपयोग। तो उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग अभी पढ़ा है हमने खाना को जल्दी पकाने में, खाने को जल्दी पकाने में इसका उपयोग करते हैं, खाने को स्वादिष्ट बनाने में, खाने को स्वादिष्ट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग करते हैं सोडा अम्ल अग्निशामक में करते हैं और बेकिंग पाउडर बनाने में यानी धोने के सोडे में खाने के सोडे में बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो याद रखना है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? हम इसका उपयोग करते हैं खाने को जल्दी पकाने में, खाने को स्वादिष्ट बनाने में और बेकिंग पाउडर बनाने में। हम किसका उपयोग करते हैं? आपके इस बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे धोने के सोडे की। धोने के सोडे का निर्माण किसकी बात करते हैं? धोने के सोडे का निर्माण। तो धोने के सोडे का निर्माण तो धोने के सोडे का सूत्र क्या होता है अभी बताया मैंने Na2CO3.10H2 ये आपका क्या होता है धोने का सोडा होता है। आप क्या करते हो तो बेकिंग सोडे को गर्म करते हो, बेकिंग सोडे को यानी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करते हो आप गर्म करते हो। तो गर्म करने के बाद ये जल के अणुओं को त्याग कर देते हैं। तो क्या बनता है आपके पास Na2CO3 प्लस H2O यही तो बनता है आपके पास। अब आप क्या करोगे इसका पुनः इसका क्या करते हो आप पुनः इसका हम क्या करेंगे पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे। क्या करेंगे भाई पुनः क्रिस्टलीकरण। तो पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2O। समझ में आएगी नहीं? दोबारा देखो जब सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडे को आप क्या करते हो गर्म करते हो।
तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनाता है अभी, सोडियम कार्बोनेट, और जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। जब हम इसका क्या करते हैं, पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं, तो पुनः क्रिस्टलीकरण जब करते हैं तो क्या बनाता है, Na2CO3.10H2O, और ये आपका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है आपका, सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और सोडियम जो कार्बोनेट होता है वही आपका क्या है, धोने का सोडा है। किसका सोडा है, धोने का सोडा। तो धोने के सोडे का निर्माण आ गया समझ। अब हम बात करते हैं किसकी, धोने के सोडे के उपयोग की। किसकी बात करते हैं, धोने के सोडे के उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। कहाँ होता है, कांच, साबुन व कागज के उद्योग में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट इसका उपयोग क्या होता है, बोरेक्स और सोडियम यौगिक के उत्पादन में। क्या होता है, बोरेक्स व सोडियम के जितने भी जो यौगिक होते हैं उसके उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग घरों की सफाई और जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, घरों की सफाई व जल की स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो जब आप चौथा चैप्टर पढ़ोगे ना, साबुन वाला, साबुन और वो सर्फ और पढ़ोगा नहीं, तो बिन अंदर एक चीज़ पढ़ोगा कि आप जो कठोर जल है बिना आप मृदु जल किया बना, तो बिन अंदर आप क्या मिलाऊंगा, सोडियम में कार्बोनेट होगा, सोडियम कार्बोनेट मिलाऊंगा नहीं तो जो थारा जो कठोर जल है वो क्या हो जाएगा, मृदु जल बनेगा। ठीक है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनाया। अब देखो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। क्या पढ़ रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र होता है CaSO4.12H2। ये इसका क्या सूत्र होता है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका नाम होता है, देखो कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सॉरी CuSO4.12H2। इसका नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। आपके पास क्या है, आधा H2 है, तो आधे के लिए आप क्या करोगे, अर्ध। इसके लिए आप क्या करते हो, हाइड्रेट। क्या हो जाएगा, हाइड्रेट। कॉपर सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, या फिर इसकी जगह आप डाल सकते हो हेमीहाइड्रेट। तो कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट याद रखना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखना नाम होता है कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब हम इसके निर्माण की विधि को समझते हैं। आपके पास क्या जिप्सम है, इसका निर्माण, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बेस्ट टॉपिक है, शानदार टॉपिक। क्या करते हो, आपके पास कॉपर सल्फेट .2H2 यानी आपके पास जिप्सम है। क्या आपके पास है, जिप्सम। जब आप जिप्सम को क्या करते हो, गर्म करते हो 373 केल्विन ताप पर। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें पता है कि गर्म करने पर सर इसमें जल के अणु है वो कम होंगे। तो क्या बनता है, CuSO4.1/2 12H2O प्लस 1/2H2O, ये बनता है। यानी आपके पास एक तो बनता है कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट और एक बनता है आपका जल। ये जो बना है आपके पास उत्पाद, ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप क्या बोलते हो, POP बोलते हो। और इसका नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
एमी हाइड्रेट, याद रह जाएगी। यानी जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में, इसका क्या क्या उपयोग होता है। ठीक है, उपयोग देखो, उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम करते हैं, डॉक्टर जो होता है वो डॉक्टर क्या करता है, टूटी हुई हड्डियाँ होता है उसको सही एवं स्थिर करने के लिए इसका उपयोग करता है। जब थे कभी दीवार पर हो कभी ऊपर हो भी बचपन हुआ अपना बचपन तो सारा मुझे ही हुआ है, तो आप अड़वा करा जब केपड़ भी जाओ तो अपना हाथ टूट जाए तो आप डॉक्टर ने लेके जाए करेगा, अगर डॉक्टर ने लेके जाए तो आप देखो डॉक्टर के एक पक्को पाटो कर अपनी भाषा में बोला ना, पक्को पाटो, वो पक्को पाटो क्यों कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सुंदर है। तो याद रखना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर करने के लिए इसका उपयोग करता है। दूसरा देखो, इसका उपयोग खिलौना बनाने, ठीक है, और सजावट का सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ करते हैं, सतह को चिकना बनाने के लिए, सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है और वो है आपका क्रिस्टलन जल। बस ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, क्रिस्टलन जल का मतलब होता है जो रासायनिक सूत्र होते हैं आपके पास, रासायनिक सूत्र में क्या होते हैं, इकाई जल के अणु होते हैं, और ये जो जल के अणु होते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलन जल। तो लवण में एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को आप क्या कहते हो, क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे अभी बात करते हैं CuSO4.2H2, इसमें क्रिस्टलन जल की संख्या कितनी है सर, आप बोलोगे 2। आपके पास था सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2, तो क्रिस्टलन जल कितने हैं, 10। तो 1 2 दान पूछते हैं वो आप याद कर लेना। चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में और अगले नए चैप्टर के